हजरत इब्राहिम का ईमान। आग में सलामती। ज़माना कदीम में बाबिल, मौजूदा इराक के इलाके में, एक जाबिर और मगरूर बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम नमरूद था। वो बेपनाह दौलत, लश्कर और ताकत रखता था। अपनी ताकत के निशे में वो दावी करता था कि वही खुदा है। लोगों की जिंदगी और मौत उसके हाथ में है। कौम के बेशतर लोग उसके खौफ से झुक जाते, उसके सामने सजदा करते और उसके बातल दावे को मान लेते। लेकिन एक नौजवान नबी हजरत इब्राहिम इस अंधेरे जमाने में अल्लाह की तरफ से हदायत लेकर उठे। उन्होंने अपनी कौम को तौहीद की दावत दी और फरमाया, ए मेरी कौम, अल्लाह ही तुम्हारा रब है जो जमीन व आसमान का खालिक है। तुम सिर्फ उसी की इबादत करो। लोग हैरान हुए। एक नौजवान नमरूद के खिलाफ बात करने की हिम्मत कर रहा है। हजरत इब्राहिम ने न सिर्फ कौम के बातिल अकायद को चिलिंग किया, बल्कि नमरूद के झूठे खुदा होने के दावे को भी रद्द किया। नमरूद ने हजरत इब्राहिम को दरबार में बुलाया और तकब्बर से पूछा, ए इब्राहिम, तुम किस खुदा की इबादत करते हो? हजरत इब्राहिम ने पर एतमाद लहजे में फरमाया, मैं उस अल्लाह की इबादत करता हूं जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद ने गुरूर से कहा, मैं भी जिंदगी देता हूं और मौत देता हूं। देखो, मैं एक कैदी को मार देता हूं और दूसरे को छोड़ देता हूं। हजरत इब्राहिम मुस्कुराए और फरमाया, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तू खुदा है तो उसे मगरिब से निकाल। ये सुनकर नमरूद गूंगा हो गया। हक की रोशनी के सामने झूठ का गुरूर पगल गया। नमरूद ने अपनी बेबसी को छुपाने के लिए जुल्म का सहारा लिया। उसने अपने मुशीरों को हुक्म दिया, इब्राहिम को आग में जला दो ताकि देखें क्या उसका रब उसे बचाता है। फिर एक अजीम अलशान आग तैयार की गई, इतनी बड़ी कि मैलों दूर से उसकी तपश महसूस होती थी। लोगों ने कई दिनों तक लकड़ियां जमा की और जब आग भड़क उठी तो शाले आसमान को छूने लगे। आग इतनी तेज थी कि कोई इंसान करीब नहीं जा सकता था। इसलिए नमरूद के सिपाहियों ने एक मंजनीक तैयार की, पत्थर फेंकने वाली एक बड़ी मशीन। उसी मंजनीक के जरिए हजरत इब्राहिम को आग में फेंकने का हुक्म दिया गया। जब हजरत इब्राहिम को रस्सियों से बांधा गया और उन्हें आग की तरफ फेंका जा रहा था, उस वक्त भी उनके दिल में खौफ नहीं बल्कि यकीन था। उस लम्हे हजरत जब्राइल हाजिर हुए और अर्ज किया, इब्राहिम, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? हजरत इब्राहिम ने बेमिसाल इत्मीनान के साथ जवाब दिया, मुझे तुमसे नहीं, मेरे रब से उम्मीद है। वही मेरा कारसाज है, वही बेहतरीन मददगार है। ये वो लम्हा था जब ईमान अपनी इंतहा को पहुंचा। दुनिया की सबसे बड़ी आग के मुकाबले में एक दिल था जो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा कर रहा था। फिर वो लम्हा आया जिसने तारीख बदल दी। अल्लाह ताली ने आग को हुक्म दिया, आए आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती बन जा। सूरह अल-अनबिया 19। फौरन आग की तपश खत्म हो गई। शाले बुलंद थे मगर इनमें हरारत बाकी न रही। जमीन व आसमान के फरिश्ते हैरान रह गए। आग जो सब कुछ जला देती है, आज एक इंसान के लिए गुलजार बन गई। हजरत इब्राहिम इस आग के दरमियान बैठे थे, मगर उनके चेहरे पर सुकून और इत्मीनान की रोशनी थी। उनके इर्द गिर्द सब्जा उग आया और फरिश्ते सलाम पेश कर रहे थे। जब लोगों ने देखा कि हजरत इब्राहिम आग से सही सलामत निकल आए तो वो लर्ज उठे। कुछ लोग ईमान ले आए, मगर नमरूद का दिल मजीद सख्त हो गया। उसने हकीकत को देखकर भी इनकार किया, क्योंकि गुरूर ने इसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। अल्लाह ने बाद में नमरूद को एक मामूली मुशर के जरिए हलाक किया, ताकि दुनिया जान ले कि बादशाहत, लश्कर या ताकत कुछ नहीं, असल ताकत सिर्फ अल्लाह की है। ईमान सिर्फ जबान से नहीं, दिल के यकीन और अमल से जाहिर होता है। अल्लाह पर तवक्कल करने वाला कभी अकेला नहीं रहता। आजमाइश ईमान की कसौटी है। जो इस पर पूरा उतरे वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी आग भी उस दिल को नहीं जला सकती जो ईमान से रोशन हो। अल्लाह ताली ने हजरत इब्राहिम को सलामती, इज्जत और नबूत अता फरमाई। उन्हें खलील अल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त करार दिया। उनकी कहानी क़यामत तक के लिए ईमान, सब्र और तवक्कुल की अलामत बन गई। जब दिल का ताल्लुक अल्लाह से हो तो हर मुसीबत आसान हो जाती है